Good morning, guys. Today we'll discuss problem on de Moivre's theorem. So now we can proceed. Problem: solve x raised the power 5 is equal to 1 by de Moivre's theorem and prove that the sum of nth power of the roots of the equation n being an integer not divisible by 5 is 0। ये कह रहा है कि x रेज़ दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 को de Moivre's थ्योरम से सॉल्व करिए। सॉल्व का मतलब इनके रूट्स निकालिए कि x की 5 जो वैल्यूज आएंगी वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ nth पावर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन n being an integer not divisible by 5 is 0। ये कह रहा है कि ये प्रूफ करिए कि इनके रूट्स का जो nth पावर है अगर हम उनका सम लें जहां n 5 से डिविजिबल नहीं है तो इनका रिजल्टेंट 0 होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक, अब सॉल्व करने के लिए देखें, सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको? de Moivre's थ्योरम का यूज करना होगा। ठीक है, गिवन दैट x रेज़ दी पावर 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है, x रेज़ दी पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब 1 कब आता है? cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई। याद है आपको? हम लोग 1 क्या है? cos 0 प्लस i sin 0। ठीक है, अब यहां हमने इसको क्या किया कि r पाई ले लिया। r कहां से कहां तक वेरी करेगा? अब इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू cos 2r पाई प्लस i sin 2r पाई होल पावर 1 बाई 5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? de Moivre's थ्योरम का यूज करेंगे। de Moivre's थ्योरम क्या है? cos रेज़ दी पावर cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। यहाँ n की वैल्यू कितनी है? 1 बाई 5। स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है कि n जो यहाँ पावर है दैट इज n पॉजिटिव हो, निगेटिव हो और फ्रैक्शनल नंबर हो तब भी ये जो हमारा de Moivre's थ्योरम है ये एप्लीकेबल होगा। तो आप de Moivre's थ्योरम का यूज करें तो दिस कैन बी आल्सो रिटन एज cos 2r पाई बाई 5 प्लस i sin 2r पाई बाई 5 where r vary between 0 1 2 3 4 n माइनस 1 तक जाता है। तो ये एक बार r की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार r की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार r की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, 5 रखेंगे। इस तरह आपको 5 रूट्स मिल जाएंगे। ठीक है, hence the roots of equation number first।
ये फर्स्ट है। अब इसको हम 8 से डिनोट कर दें तो यहां से देखिए इसको हम लिख सकते हैं x0। x0 की वैल्यू 1 आ जाएगी। x1 r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, x1 तो हो जाएगा cos 2r की जगह 1 हो गया तो 2π/5 प्लस i साइन 2π/5। इसको अगर हम अल्फा डिनोट कर दें, क्या कर लें, अल्फा डिनोट कर दें, तो जब x2 लेंगे तो हो जाएगा cos 2 इंटू 2π/5 प्लस i साइन 2 इंटू 2π/5। इसको हम लिख सकते हैं cos 2π/5 प्लस i साइन 2π/5 होल पावर 2 एज पर डिमेवियस थ्योरम, एज पर डिमेवियस थ्योरम। ठीक है, एज पर डिमेवियस थ्योरम। अब इसको हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। x3 ले लें तो हो जाएगा cos 3 इंटू 2π/5 प्लस i साइन 3 इंटू 2π/5। अब यहाँ होल पावर 3 हो जाएगा तो इसको हम अल्फा क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे जब हम x4 लेंगे तो हो जाएगा cos 4 इंटू 2π/5 प्लस i साइन 4 इंटू 2π/5। इसको हम लिख सकते हैं होल पावर 4, तो ये अल्फा पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह आपको 5 रूट्स मिल गया x रेज़ दी पावर 5 इज इक्वल टू 1 का। अब ये कह रहा है कि दिखलाइए कि इनका जो nth पावर है अगर हम उनका सम ले लें, उनका क्या करें, सम ले लें। साथ में कंडीशन है यंग n बीइंग अ इंटीजर बट नॉट डिविजिबल बाय 5, n 5 से डिविजिबल नहीं है तो इनका सम 0 होगा। ठीक है, नाउ सम ऑफ nth पावर ऑफ ऑल रूट्स, तो इसको हम Sn से डिनोट करें तो ये हो जाएगा x0 होल पावर n, x1 होल पावर n, x2 होल पावर n, x3 होल पावर n प्लस x4 होल पावर n। यहां आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब तो x0 की वैल्यू कितनी थी, 1। ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी थी, अल्फा। x2 की वैल्यू कितनी थी, x2 अल्फा स्क्वायर होल पावर n, तो x रेज़ दी पावर अल्फा रेज़ दी पावर 2n, अल्फा रेज़ दी पावर 3n, अल्फा रेज़ दी पावर 5n। अब यहां देखिए एक सीरीज मिल गया। जीपी पढ़ा है आपने ना, गुणोत्तर श्रेणी पढ़ा है ना, ज्योमेट्रिकल सीरीज, तो n टर्म्स का है। ठीक है, तो वहां हम लोग क्या लिखते थे, फार्मूला होता था Sn इज इक्वल टू a1 माइनस आर रेज़ दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर, वेयर r इज लेस देन 1। याद है आपको, चलिए मैं आपको याद दिला दे रहा हूं। तो यहाँ क्या है कि a की वैल्यू, a का मतलब फर्स्ट टर्म, r क्या है, कॉमन रेशियो। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो निकालेंगे तो अल्फा रेज़ दी पावर n आ जाएगा, r की वैल्यू अल्फा रेज़ दी पावर n आ जाएगा। और टोटल टर्म कितना है, 5, तो यहाँ n की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 1 माइनस
अल्फा रेज दी पावर एन पावर 5 तो ये 5 हो गया अपान 1 माइनस अल्फा एन। यहां लिख लीजिए सिंस जीपी, जीपी होने के वजह से यहाँ फार्मूला हमने लिख रखा है, आप नोट कर लें। अब आप वैल्यू रख लें, जो आपके पास वैल्यू है वो रख लें। तो ये तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। अल्फा की वैल्यू ये है, इसका पावर 5n कर दें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 5 होल पावर 5n अपान 1 माइनस cos 2 पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 5 होल पावर n। ठीक है, आगे प्रोसीड करें तो जाएगा 1 माइनस कास, यहां से 5 कैंसिल है तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई अपन 1 माइनस कास 2n पाई बाई 5 प्लस आई साइन 2n पाई बाई 5। ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहां से देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है 1 और इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर 0 हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। तो लिखिए दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज, क्यों 0 हुआ, बिकॉज न्यूमरेटर इज 0 बट डिनोमिनेटर is not equal to 0, is not equal to 0 because denominator is not equal to 0 for n being not a multiple of 5। क्यों, for n being not a multiple of 5, ये 5 का मल्टीपुल नहीं है। कभी कभी इसमें एक क्वेश्चन और हो जाता है एराइज कि बताइए अगर n बीइंग ए मल्टीपुल ऑफ 5 हो तब इनकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अगर वो मल्टीपुल ऑफ 5 हो जाएगा तो इनकी वैल्यू टोटल 5 आ जाएगी, सारे के सारे 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो नोट कर लो आप। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन।
तो आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूजिंग द डिमेवियस थ्योरम। प्रॉब्लम है यूजिंग द डिमेवियस थ्योरम prove that the root of the equation x minus 1 raised the power n is equal to x raised the power n, n being a positive integer, a positive integer r 1 by 2 1 plus I cot r pi by n, where r has the values vary between 0, 1, 2 up to dot 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 n minus 1। ये कह रहा है कि डिमेवियस थ्योरम का यूज करिए, ठीक है, डिमेवियस थ्योरम का यूज करें और दिखलाएं कि इस जो इक्वेशन है x माइनस 1 रेज़ दी पावर n, x माइनस 1 रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू x रेज़ दी पावर n, जहां n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर है तो इनका रूट्स जो है 1 बाई 2 1 प्लस आई कॉट r पाई बाई n होगा। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट। सॉल्यूशन इनका लिख लीजिए। गिवन दैट x माइनस 1 रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू x रेज़ दी पावर n, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 अपान x होल पावर n इज इक्वल टू 1। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? x रेज़ दी पावर n से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप डिवाइड कर दें। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस 1 अपान x होल पावर n इज इक्वल टू कॉस 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई। तो 1 माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू कॉस 2r पाई प्लस i साइन 2r पाई होल पावर 1 बाई n आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इनको एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या हो जाएगा ये cos 2r पाई बाई n प्लस i साइन 2r पाई बाई n, where r is equal to 0, 1, 2 up to dot 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 n minus 1। ठीक है, जो पावर रहता है यहाँ जितना रूट रहता है उसका एक कम। अब हमको निकालनी है यक्स की वैल्यूज। यक्स की वैल्यूज निकालने के लिए यहां से देखिए 1 बाई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कास 2r पाई बाई n माइनस आई साइन 2r पाई बाई n। तो यक्स हो जाएगा 1 अपान 1 माइनस कास 2r पाई बाई n माइनस आई साइन 2r पाई बाई n। यहां तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा।
कि हो रहा है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर हो रहा है तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, अब यहां से देखें, अब हम थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूलों का यूज करेंगे। यहाँ cos 2 थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो cos 2 थीटा क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, और यहाँ माइनस में ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर आर पाई बाई एन माइनस आई, और साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये समझ में आ रहा होगा आपको? ठीक है, अब यहां से कुछ वैल्यू कॉमन ले सकते हैं आप। ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से अगर हम आई साइन आर पाई बाई एन ले लें, आई साइन आर पाई बाई एन, यहां माइनस भी है तो माइनस भी ले लें, 2 है तो 2 भी ले लें। तो यहां से बचेगा कॉस आर पाई बाई एन, और यहां है आपका 2 साइन स्क्वायर आर पाई बाई एन। इसको हम माइनस आई स्क्वायर लेना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू +1 हो जाएगी। तो यहां से देखिए -2 आई साइन आर पाई बाई एन, तो क्या बचेगा? देखिए, आई साइन आर पाई बाई एन प्लस आई आर, सॉरी, आई साइन आर पाई बाई एन, ये बचेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें। इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा -1/2 साइन आर पाई बाई एन, और ये हो जाएगा cos आर पाई बाई एन प्लस आई साइन आर पाई बाई एन होल पावर -1। ठीक है, इस -1 को हम लिख सकते हैं, यहाँ आई छूट गया है, आई लिख दे। इस -1 को हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर अपान 2 आई साइन आर पाई बाई एन, और इसको लिख सकते हैं cos आर पाई बाई एन माइनस आई साइन आर पाई बाई एन। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? ये डिमेवियस थ्योरम से लिख रहे हैं, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है, बट sin माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस sin थीटा होता है। तो यहां से देखिए, आई स्क्वायर से एक आई निकाल देंगे तो ये बचेगा आई। ठीक है, यहाँ आई है। ठीक, और ये बचेगा /2 साइन आ, साइन को भी हटा दें अभी, यहाँ अंदर ले लें तो ये हो जाएगा cos को साइन से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा cot आर पाई बाई एन। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस आई आ जाएगा, आएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से देखें, यहां लिख ले थोड़ा सा 1/2, और इस आई को अंदर ले लें तो हो जाएगा आई क्वाट आर पाई बाई एन, और ये आ जाएगा -आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो ये +1 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आ गया कि जो x की वैल्यू है वो ये होगी। ठीक है, नोट कर लें आप। और यही हमको प्रूव भी करना था। वेयर, यहाँ एक लाइन लिख लें, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू डॉट 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 n -1।
तो आपने देखा कि डिवेवियस थ्योरम का यूज बहुत अच्छा है क्योंकि ये ब्रॉड लेवल पर है, इसलिए थोड़ा सा हम लोगों को प्रयास करना चाहिए बेहतर रिजल्ट के लिए। लेकिन जब तक आपको एप्लीकेशन इसका नहीं आएगा, आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे। तो जरूरी है कि आप एप्लीकेशन पे भी ध्यान दें, क्योंकि एप्लीकेशन इज नेसेसरी फॉर यू। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा जाता है। हालांकि if any problem you can ask the question, raise the problem, if any point. तो now we will start again. क्वेश्चन है हमारा यूजिंग द डिमेवियस थ्योरम। इसका मतलब हुआ डिमेवियस थ्योरम का हमको यूज करना है। प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस वन रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू x रेज़ दी पावर n, कि जो x रेज़ दी पावर n इज इक्वल टू x रेज़ दी पावर n है, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वेयर n बीइंग अ पॉजिटिव इंटीजर, जहां n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और 1/2 1 प्लस r cot r pi by n, where r vary between 0 up to n minus 1. Now given that x minus 1 raised the power n is equal to x raised the power n, divided this equation by x raised the power n, then x minus 1 upon x whole power n is equal to 1. 1 क्या होता है? cos 2r pi plus I sin 2r pi, where r vary between 0 up to n minus 1. Then this equation becomes 1 minus 1 by x is equal to cos 2r pi plus I sin 2r pi whole power 1 by n. Using de Moivre's theorem on this step, then right hand side becomes cos 2r pi by n plus I sin 2r pi by n, where r is equal to 0, 1, 2 up to n minus 1. This equation gives 1 by x. 1 by x is equal to 1 minus cos 2r pi by n minus I sin 2r pi by n. Then x is equal to 1 upon 1 minus cos 2r pi by n minus I sin 2r pi by n. Suppose r pi by n is equal to theta, then using formula cos 2 theta, 1 minus 2 sin square theta and sin 2 theta, 2 sin theta cos theta, this step becomes 1 upon 1 minus 1 plus 2 sin square r pi by n minus I 2 sin r pi by n cos r pi by n. तो 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, और अब इसको de Moivre's थ्योरम का फिर यूज करने के लिए हमने माइनस 2i sin r pi by n कॉमन ले लिया, तो लास्ट टर्म से cos r pi by n बचा। तो फर्स्ट टर्म से i नहीं है, तो यहाँ माइनस आई स्क्वायर लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है और माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में बचेगा आई साइन आर पाई बाई एन। ठीक है, अब इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट करेंगे तो होल पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और इस माइनस 1 को हम आई स्क्वायर लिख ले तो ये रिवर्ट हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन 2 आई साइन आर पाई बाई एन कॉस आर पाई बाई एन माइनस आई साइन आर पाई बाई एन। ठीक है, हम इसको आई बाई 2 बाहर कर ले और साइन आर पाई बाई एन से डिवाइड कर दें तो कॉट आर पाई बाई एन माइनस 1 माइनस आई आ जाता है। आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू प्लस 1 हो जाएगी, और दिस बिकम्स 1 बाई 2 1 प्लस आई कॉट आर पाई बाई एन, where r is equal to 0, 1, 2 up to n minus 1. क्लियर? तो अब तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर अब भी कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन।
ओके, थैंक यू।